ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात करेंगे शनि की साढ़े साती आगामी 29 मार्च से शुरू हो रही है मेष राशि के लिए। मेष राशि वाले जातकों के लिए किस तरह ये साढ़े साती रहेगी, क्या करना है आपको, इसके लिए एक विशेष चर्चा कर रहा हूँ मैं और डिटेलिंग में बताऊंगा। राशि से, लग्न से, दोनों से आप देखिए। आमतौर पे जितने भी ज्योतिष आपको बताते हैं उन्होंने मैंने देखा है कि अधिकतर कहते हैं कि आप चंद्र राशि से देखिए। चंद्र राशि से आपकी साढ़े साती होती है, ठीक है। मेष राशि जहाँ भी 1 नंबर लिखा है वहाँ पे जिसके चंद्रमा लिखा है, 1 नंबर के पास यदि चंद्रमा आपके बैठे हैं तो आपकी मेष राशि होगी। चंद्र राशि इसे कहते हैं। लेकिन इस भाव में यह कालपुरुष की कुंडली है, यानी विष्णु जी की कुंडली है, सबसे पहली बनी कुंडली। तो ये मेष लग्न की कुंडली है और मेष राशि, यहाँ चंद्रमा लिखा तो मेष राशि की भी होगी। मेष लग्न और मेष राशि दोनों ही आपकी हैं। तो आप सिर्फ और सिर्फ मेष लग्न और चंद्र राशि एक ही प्रिडिक्शन आपके लिए होगा, दोनों ही प्रिडिक्शन आपके लिए हैं। लेकिन यदि किसी की मान लीजिए कि 1 नंबर यहाँ पे लिखा हो, मेष राशि, यहाँ पे चंद्रमा बैठे हो अष्टम भाव में, मेष राशि के हो गए, तो इसके लिए मेष राशि तो यही है और साढ़े साती जो होती है वह राशि पर ही शुरू होती है, ठीक है, लग्न पर नहीं। मान लीजिए कि यहाँ पे चंद्रमा लिखा है, मेष राशि कालपुरुष की कुंडली ना होके यह कन्या लग्न की कुंडली है। मान लीजिए कि यहाँ 1 नहीं 6 लिखा हो, आपका 1 नंबर यहाँ पे बनेगा, ठीक है। यानी अब ये यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8 लिखा होगा, यहाँ 9 लिखा होगा, यहाँ 10 लिखा होगा, यहाँ 11, यहाँ 12 मीन राशि बनी होगी। यहाँ 1 है, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ पर 4 और यहाँ पर सिंह राशि 5, ठीक है। इस तरह की मान लीजिए कि कुंडली बनी है। फिर भी आप मेष राशि वाले ही हैं चंद्र कुंडली से, और मेष राशि यानी चंद्र कुंडली पर ही साढ़े साती लगती है आपकी, ठीक है। तो साढ़े साती आपकी शुरू होगी। इसके पहले मीन राशि वालों की और कुंभ राशि वालों की चल ही रही है, मकर राशि वालों की भी चल रही है, वो ख़त्म हो जाएगी आपकी 29 मार्च को, ठीक है। ये आपकी ख़त्म हो जाएगी तो मकर राशि वाले फ्री हो जाएंगे और मेष राशि वाले इससे प्रभावित होंगे। 3 राशियों के शनि कारक होंगे क्योंकि शनि महाराज यहाँ पे आ जाएंगे। अभी वो कुंभ राशि में, मान लीजिए कि सैटर्न यहाँ पे बैठे हैं, सैटर्न 29 मार्च को शनि महाराज यहाँ पे आएंगे मीन राशि में, ठीक है। आपके कुंडली में जिस लग्न, ये आपका लग्न भाव है, ठीक है, ये आपका लग्न है। यहाँ पे चंद्रमा भी बैठे हों तो आपकी चंद्र राशि यही होगी और लग्न भाव भी यही होगा। लेकिन चंद्रमा कहीं और होंगे तो चंद्र राशि, जहाँ चंद्रमा होंगे वहाँ की बनी हुई गिनती को चंद्र राशि कहेंगे। ये भाव में जो राशि बनी होगी उसको आप लग्न की राशि कहेंगे। मुख्यतः आप लोगों को प्रभाव जो होता है 2.5 वर्ष का होता है, चूँकि साढ़े साती 2.5 7 7.5 वर्ष, 7 वर्ष का 3 बार में, तो प्रभाव जो होता है वह लग्न के हिसाब से मिलता है आपको। मुख्यतः प्रभाव लग्न के हिसाब से मिलता है। चंद्र राशि से प्रभाव होता है क्या कि मन में आपके जो भी उतार चढ़ाव आएंगे वो शनि आपको देंगे। तो चंद्र राशि से भी देखिए आप, लेकिन मेरा मानना है, बहुतों का मानना है कि 30% ही आपको चंद्र राशि से देखनी चाहिए, बाकी का 70% जो है आप लग्न से ही देखें सदा। तो ये लग्न भाव में जो भी राशि बनी हो उसके हिसाब से आप प्रेडिक्शन करिए। मतलब जहाँ कहीं बोले कि कन्या लग्न वाले के साल कैसे गुजरने वाले हैं, यह साल आपका कन्या लग्न वालों का कैसा जाने वाला है, उस हिसाब से आप अपना प्रेडिक्शन देखिए, ठीक है। शनि के लिए या अगला भी साल या उसके अगला साल, तो 3 सालों का 5 सालों का अगर आप भविष्य देख रहे हैं तो कन्या लग्न के हिसाब से देखिए। राशि के हिसाब से देखें, लेकिन राशि के हिसाब से कम ही लग्न के हिसाब से ज़्यादा सटीक बैठता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपके पोजीशनिंग उसी हिसाब से शनि की होगी। यानी कि मान लीजिए कि मेष राशि में है, अब मेष राशि अगर यहाँ पे होगी, लग्न बना देंगे इसको, तो मेष लग्न के लिए वो काम करेगा सटीकता से, क्योंकि उसके लिए फिर द्वादश भाव में शनि महाराज का प्रेडिक्शन हम करेंगे कि यहाँ पे शनि बैठे हैं और यहाँ से शनि तीसरी दृष्टि यहाँ डालेंगे, सप्तम दृष्टि यहाँ, सप्तम यहाँ होगा आपका और 10म भाव
दसम दृष्टि आपकी यहाँ पे होगी भाग्य भाव पर। ये मेष लग्न के लिए ज़्यादा सटीक होगा, लेकिन मेष राशि के लिए सटीक नहीं, मेष लग्न के लिए सटीक होगा और राशि के लिए भी होगा। मेष लग्न और राशि एक ही होगी तो, लेकिन यह कन्या लग्न किसी का है और मेष राशि है, उसके लिए सटीक नहीं होगा वो, क्योंकि उसका लग्न कुछ और है। उसके लिए शनि यहाँ बैठे हैं, तो यहाँ के हिसाब से इनकी तीसरी दृष्टि भाग्य भाव पे जा रही है, सप्तम दृष्टि यहाँ पे आ रही है लग्न पर, यानी बुध के घर में, और 10वीं दृष्टि यहाँ चतुर्थ भाव पे आ रही, तो उसका प्रेडिक्शन ही पूरा बदल जाता है। ठीक है, लग्न और राशि से देखने से बहुत अंतर आता है। लग्न आपके ज़्यादा सटीक होते हैं, आप सदा कोशिश करें कि लग्न से 7.5 ही देखें, पहली बात। अब देखिए 7.5 मान लीजिए कि मैं मेष राशि के लिए ही बता रहा हूँ, तो मेष लग्न और राशि दोनों के लिए बता रहा हूँ फिलहाल। तो इसका मतलब कि आपके चंद्रमा यहीं विराजमान है और आपका लग्न भी यहीं से शुरू हो रहा है। आप कन्या लग्न और मेष लग्न और मेष राशि दोनों के ही हैं। तो इसकी प्रेडिक्शन कैसी होगी आपकी? सप्तम दृष्टि आपकी शनि महाराज यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, सप्तम दृष्टि शनि महाराज कहाँ बैठे हैं अभी? 29 मार्च को शनि महाराज आपके मीन में जाएंगे, तब आपको एक घर आगे का प्रभाव ढैया चालू होगा, एक घर पीछे का प्रभाव इनको ढैया, तो इन तीनों को, और जिस पे रहेंगे उसके लिए ढैया, तो ढाई ये 7.5 वर्ष में निकलते हैं। अब इनका शुरू होगा, मेष राशि में शुरू होगी, 2.5 वर्ष रहेंगे, फिर शनि महाराज यहीं आ जाएंगे तो 2.5 वर्ष रहेंगे, फिर यहाँ आएंगे तो पीछे वाले में प्रभाव देंगे 2.5 वर्ष यहाँ का, तो 7.5 साल 7.5 साल इनके लिए रहेंगे यहाँ पे। फिलहाल के लिए यहाँ बैठेंगे मीन राशि में, तो मीन राशि में बैठ के तीसरी दृष्टि से धन भाव को देखेंगे। ठीक है, तो कारक कहाँ कहाँ के हो जाते हैं? बहुत जगह कारक होते हैं ये। सप्तम दृष्टि डालेंगे 6ठे घर पे, 6 हाउस पे, ये लग्न है चूंकि, और राशि भी मेष की, यही हाउस है, और फिर भाग्य भाव पे, तो इन चीज़ों के कारक बनेंगे यहाँ पे शनि महाराज, और स्वयं जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ के भी कारक बनेंगे। अब देखिए मेष राशि चूंकि मंगल की राशि है और शनि मंगल शत्रु हैं आपस में। ठीक है, तो शत्रु राशि और मित्र राशि में अंतर यही है। यदि अब और अन्य ग्रहों की बात नहीं करेंगे, हाँ गुरु की बात करेंगे हम। क्यों? क्योंकि गुरु महाराज आपको प्रोटेक्ट करते हैं, तो गुरु फिलहाल तो यहाँ पर हैं। ठीक है, मई तक के लिए, मई के बाद गुरु यहाँ आएंगे, अक्टूबर वगैरह में अतिचारी होकर कर्क में भी पहुँच जाएंगे। ठीक है, यहाँ पहुँच जाएंगे, साल भर के लिए मैं बता रहा हूँ। तो गुरु इन 3 भाव में आने के बाद आपको समय समय से तीनों जगह से प्रोटेक्शन देंगे। यहाँ से पंचम दृष्टि यहाँ ही पड़ेगी इनकी, 1 2 3 4 5, तो शनि की एक दृष्टि से आपकी रक्षा होगी। गुरु आपको यहाँ से बैठ के मई तक कम से कम थोड़ा सा सेफ्टी प्रदान करेंगे। हालांकि शनि की सप्तम दृष्टि अगर यहाँ पे है, रोग ऋण शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं, लेकिन गुरुदेव की दृष्टि से रक्षा भी होगी आपकी। लेकिन शनि अगर परेशानी देते हैं तो परेशानी से निकाल भी लेते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों से आपको निकाल भी लेंगे। मेष राशि और मेष लग्न के लिए बता रहा हूँ मैं, विशेष रूप से लग्न के लिए। ठीक है, मेष राशि पर तो है 7.5 का असर, लेकिन जिसका मेष लग्न है उसके लिए भी ये प्रेडिक्शन बहुत जरूरी है। तो पहला तो आपका ये रोग ऋण शत्रु महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये तीखी दृष्टि है, तीक्ष्ण दृष्टि यानी सप्तम दृष्टि। तो शनि की सप्तम दृष्टि इस भाव पर है, तो रोग और ऋण और शत्रु इन तीनों से ही आपको सावधान शुरुआत में रहना पड़ेगा। हालांकि गुरु आपको बचाएंगे मई तक, यानी 2 ही महीने। मई के बाद गुरु महाराज भी यहाँ आ जाएंगे, अप्रैल और मई आधे तक 1.5 महीने ही बचाएंगे गुरु महाराज यहाँ से। फिर शनि यहाँ होंगे, लेकिन गुरु यहाँ होंगे। गुरु यहाँ आएंगे तो आपके किस भाव को बचाएंगे? पंचम दृष्टि यहाँ रहेगी। ठीक है, सप्तम दृष्टि यहाँ आ जाएगी आपकी भाग्य भाव पे। तो शनि की एक दृष्टि, जो अंतिम वाली 10वीं दृष्टि भाग्य भाव पे पड़ रही है, आपकी भाग्य को स्लो करेंगे शनि यहाँ बैठकर आपको। जब 7.5 आपकी शुरू होगी तो वहाँ पर भाग्य को फिर से प्रज्वलित करेंगे गुरु महाराज यहाँ आके वापस से मई में। तो एक दृष्टि से फिर बचाएंगे आपको, यहाँ वाली दृष्टि से बचाएंगे 1.5 महीने। उसके पश्चात मई के बाद फिर 2-3 महीने आपको यहाँ पे बचाएंगे भाग्य भाव में। शनि की एक दृष्टि से आपके भाग्य को स्लो करेंगे शनि, गुरु महाराज आपको बचाएंगे, बैलेंस करेंगे उसे।
तो वहाँ भी आप बच गए। फिर गुरु महाराज की एक दृष्टि आपके लाभ भाव पर भी होगी। ठीक है, तो ये एक अच्छी चीज़ है कि लाभ भाव पे गुरु की दृष्टि होगी। हालांकि गुरु ज़्यादा पावरफुल नहीं रहेंगे यहाँ पे, क्योंकि इनकी जो आपको बचाने में क्षीणता होगी, शक्ति विहीन होंगे, वो आपको लाभ बहुत कम ही करा पाएंगे। फिर भी कोई ना कोई लाभ कराते रहेंगे बीच बीच में, तो ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, शनि महाराज आपके लिए एक अच्छा काम करेंगे कि यदि आपने पिछले 2-3 वर्षों में बहुत मेहनत किया है, परिश्रम किया है। क्यों परिश्रम किया है आपके? क्योंकि आपके भाव पर उनकी दृष्टि थी। पिछले 3 सालों में, 2.5 सालों में आपने, जब शनि यहाँ अभी तक मार्च तक हैं, मान लीजिए कुंभ में मार्च तक होने के वजह से शनि महाराज के आपके लग्न पर या आपकी राशि पर ही दृष्टि पड़ रही थी शनि महाराज की। उसके कारण क्या हो रहा था? उसके कारण ये हो रहा था कि आपके मेहनत करने की क्षमता, आप जो भी मेहनत कर रहे थे उसका फल आपको मिला नहीं। लेकिन यदि आपने अपना जी नहीं चुराया है, आपने कोई भी चालाकी नहीं दिखाई है मेहनत करने में, अपने आप में आप सदा ही ईमानदार रहे हैं, तो ये समझिए कि अब उसका फल मिलेगा आपको। कैसे मिलेगा? शनि महाराज आपको नौकरी दिलाएंगे। छठे भाव में उनकी जो दृष्टि है ना, रोग ऋण और शत्रु, इनके अलावा ये छठा घर नौकरी का भी है। तो यदि किसी ने सच्चे मन से, हृदय से मेहनत करा है 3 या 2.5 वर्षों में पिछले, तो अब उनका फल काटने का वक्त आया है। मार्च के बाद आपको वह फल मिलेगा और बहुत अच्छा फल मिलेगा। आपके मार्च के बाद बहुत ही अच्छी नौकरी लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं, सरकारी सर्विस लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि तब तक हो सकता है कि सूर्य महाराज भी शनि के साथ ही होंगे, तो सूर्य की दृष्टि भी यहाँ होगी। सूर्य शनि की आपस में बनती नहीं है, वो अलग बात है, क्योंकि अभी मकर राशि में है शनि। सूर्य देव जाएंगे 15 तारीख को, ठीक है, 15 जनवरी को। 15 जनवरी से 15 फरवरी तक यहाँ रहेंगे, 15 फरवरी से 15 मार्च तक यहाँ रहेंगे, फिर 15 मार्च से यहाँ आएंगे अप्रैल में। तो शनि महाराज जैसे ही आपके द्वादश में आएंगे, कुछ दिन बाद सूर्य महाराज भी पीछे पीछे आ जाएंगे। तो सूर्य और शनि के गोचर एक साथ होने से मीन राशि में आपके, यदि शादीशुदा हैं आप, तो आपका जीवन बर्बाद हो सकता है। और क्योंकि शादीशुदा होने से जीवन बर्बाद तो अभी इनके लिए तो नहीं होगा, लेकिन यदि आप अन्य तरीके से शादीशुदा ना हो, अभी फ़िलहाल जो बात कर रहे हैं, मैं शादीशुदा वाले पर आऊँगा। फ़िलहाल मैं बात कर रहा हूँ कि नौकरी आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है और अच्छी नौकरी मिल सकती है। सबसे बड़ी बात ये है, सूर्य शनि साथ में होंगे, साथ दोनों मिल के साथ में आपके छठे घर को देख रहे होंगे, तो बीमारी भी दे सकते हैं दोनों मिल के साथ में, हड्डियों की प्रॉब्लम, आंखों की प्रॉब्लम। लेकिन यदि आपने मेहनत किया है तो सरकारी सर्विस के आपके बहुत अच्छे चांस भी बन जाएंगे। ये एक चीज़ हो गई। जो प्रॉब्लम आने वाली है उसके लिए आपके पास गुरुदेव हैं, गुरुदेव आपके 15 मई तक बचाएंगे। तो सूर्य शनि का साथ में मिलके प्रभाव जो छठे घर पे होगा, रोग ऋण शत्रु, जो पूरा नकारात्मक प्रभाव है ना, उसे गुरु महाराज बचा लेंगे। लेकिन जो अच्छा सकारात्मक है, जिसने मेहनत किया है, उसके लिए जॉब का चांस और गुरु का भी दृष्टि पड़ना, ये बताता है कि सूर्य शनि और गुरु, यानी आपका छठा घर जो है बहुत बलवान होगा। रोग ऋण शत्रु से हो सकता है पुराने लंबे रोग जो चले आ रहे हों वो खत्म भी हो जाएं, आपके शत्रु हार भी जाएं, आपके हारेंगे ही। सूर्य और शनि दोनों की दृष्टि है, हारेंगे ही शत्रु। और आपकी जॉब लगने की प्रबल संभावना है, सबसे ज़्यादा संभावना आपकी 200% है, 100% में लिख रहा हूँ। तो ये सबसे बड़ी अच्छी चीज़ होगी आपके लिए। फिर सूर्य आगे आ जाएंगे आपके अप्रैल में, आपके लग्न में ही आ जाएंगे सूर्य। तो अप्रैल और मई आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपके कार्यकलाप में, आपकी दिनचर्या में इतना सटीकता होगा, इतना आप पंक्चुअल होंगे जितना आपने कभी महसूस नहीं किया होगा। पंक्चुअलिटी के साथ, प्रखर बुद्धि के साथ आप कोई भी एग्ज़ाम, कोई भी इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं अप्रैल मई के महीने में। और ये 100% श्योर है, जिसने मेहनत किया है उसको अब फल मिलेगा, अगर हार नहीं माना उसने तो। इसके अलावा अगर बात करें तो शनि महाराज आपको भाग्य में जो कमी लाएंगे वो तो गुरु महाराज यहाँ आके पूरी करेंगे 15 मई के बाद से। अक्टूबर में गुरु जब यहाँ आ जाएंगे अतिचारी होकर, गुरु स्वयं अति बलवान होंगे, तो भूमि भवन वाहन आपको प्राप्त होगा अक्टूबर के बाद अगले वर्ष। और भूमि भवन वाहन के साथ साथ
आपको गुरु महाराज कहीं ना कहीं शनि पे भी एक दृष्टि जाएगी उनकी, ठीक है ना। सप्तम दृष्टि उनकी कार्य भाव पर जाएगी आपके या कर्म भाव पर, और नौवीं दृष्टि उनकी शनि महाराज पे होगी। अर्थात गुरु महाराज की शक्ति बढ़ी हुई है चूंकि, तो बढ़े हुए शक्ति और शनि महाराज वक्री होंगे उस समय, तो इनकी भी गति इनका भी शक्ति बढ़ा हुआ होगा, क्योंकि वो अधिकतर नवंबर तक वक्री रहते हैं, ठीक है। जून अंतिम में वक्री होंगे और नवंबर तक वक्री रहेंगे, 15 नवंबर तक। तो कहीं ना कहीं शनि की वक्री होंगे, लेकिन गुरु भी अतिचारी होंगे, अधिक वक्री प्रभावशाली होंगे। इनके अधिक प्रभावशाली होने के कारण, शनि के ऊपर इनकी दृष्टि जाने के कारण, ये जो है आपके शनि के बुरे प्रभावों से आपको बचा लेंगे। देखिए वक्री शनि किसी किसी को लाभ और किसी किसी को हानि कराते हैं। किसको लाभ और किसको हानि कराते हैं वो भी मैं बता देता हूँ आपको, कि जिसके लिए 2 साल पुराना या 2.5 साल पुराना वर्ष अच्छा रहा होगा और पिछले 2 साल से आप रो रहे होंगे, उनके लिए जब शनि महाराज इसमें वक्री होंगे ना, तो इसमें बैठा आदमी यानी मीन राशि वाले, जिनका 2-2.5 साल पुराना समय अच्छा था, लेकिन वक्री शनि 2 साल से शनि अच्छा फल नहीं दे रहे हों, तो उसके लिए वक्री समय जो 4 महीने का होगा या 5 महीने का, 4.5 महीने का, उस समय में वो 2 साल पुराना फल देंगे आपको। और 2 साल पुराना अच्छा समय रहा हो तो आपका अच्छा बीतेगा। यदि कठिन समय रहा हो, अब अच्छा चल रहा है और 2 साल पहले आप कठिनाई देख कर आए हैं, तो वो 4 महीने आपको फिर से कठिनाई देखनी पड़ती है। वक्री का मतलब ये होता है, आम नॉर्मल भाषा में मैंने बताया। तो अतिचारी वक्री अतिचारी जो गुरु होंगे आपके कर्क में बैठ के अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक आपको कर्म भाव में अच्छा फल देंगे। आपके आपके अष्टम भाव में बैठ के गुप्त विद्या या गुप्त धन प्राप्ति कराएंगे और आपको शनि से बचाएंगे यहाँ पर बैठ के। तो ये चीज़ें आपके काम आ सकती हैं। तो मेष राशि वालों के लिए कहें, नौकरी के हिसाब से बहुत अच्छा फल है। रोग ऋण शत्रु से भी मुक्ति मिलेगी आपको इस वर्ष भर के लिए। थोड़ा बहुत परेशानी आएगा तो गुरु आपको बचाएंगे, तो कुल मिला के ठीक ही है। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लूँगा, और मेरे वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।